अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। अब आपको पता है कि प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से बनती हैं और प्रोटीन्स जो हैं कहाँ पे बनती हैं, राइबोसोम्स में। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जिस अमाइनो एसिड से जौन सी प्रोटीन बनेगी उस प्रोटीन में उस अमाइनो एसिड्स की क्वालिटीज़ आएंगी। ठीक है, 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं और हर एक की केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है, जिसकी वजह से हर एक की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यूनिक हैं। अब उन यूनिक अमाइनो एसिड से जो प्रोटीन बनेंगी उसकी प्रॉपर्टीज़ भी यूनिक होंगी। ये देखिए, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, कार्बन टू कार्बन लिंकेज, आर ग्रुप है। बेसिकली आर ग्रुप जो है ये डिटरमाइन करता है कि इस अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी कौन सी होगी। अब यहाँ पे देखें, अमाइनो एसिड्स जब मिलते हैं तो हमारे पास पेप्टाइड चेन बनती है। ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ना, यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। OH एक अमाइनो एसिड से और H एक अमाइनो एसिड से वाटर का रिलीज़ होगा और ये हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज बन जाएगा यहाँ पे, और ये हमारे पास बन जाएगी पेप्टाइड चेन। इसी तरह जब ढेर सारे अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, उनकी पॉलीमराइजेशन होगी तो प्रोटीन्स बनेगी। अब इसमें कंक्लूजन क्या है कि अमाइनो एसिड्स की यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे पोलैरिटी है, चार्ज स्टेट्स हैं, इंटरेक्शन विद वाटर है। तो इन यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमारे पास जो प्रोटीन बनती है वो भी यूनिक होती है। अब ये सेकंड पोर्शन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड का। इसमें आपको पता है कि अमाइनो एसिड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बैकग्राउंड नॉलेज में हम यही देखेंगे। और ये प्रॉपर्टीज़ कौन डिटरमाइन करता है? आर ग्रुप। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं? जो वाटर लविंग नहीं होते। सिंस हाइड्रोजन एंड कार्बन इंट्रोड्यूस वेरी लिटिल डाइपोल मूवमेंट इन हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स, सो ये नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक वाटर लविंग नहीं होते, वाटर हेटर्स होते हैं, और ये नॉन पोलर होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? इनसाइड ऑफ फोल्डेड प्रोटीन्स में। अब ये देखें, एलानिन है, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ये जो सारे हैं हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं। ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 का स्ट्रक्चर याद कर लें अच्छे से, नाम आपको पता होना चाहिए। पोलर अमाइनो एसिड। पोलर जो हैं वो वाटर लविंग अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, लेकिन ये चार्ज नहीं होते और प्रेफर टू रिजाइड इंटरेक्ट विद एक्वस इन्वायरमेंट, मतलब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। और कहाँ पे होते हैं? सरफेस में। हाइड्रोफोबिक कहाँ पे थे? इनसाइड ऑफ फोल्डेड प्रोटीन्स। हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड या पोलर अमाइनो एसिड कहाँ पे है? सरफेस पे। हाइड्रोफिलिक अब कौन से हैं? सेरीन है, थ्योरीन है, सिस्टीन है, ग्लूटामीन, एस्पैरजिन और प्रोलिन। ये बात याद रखनी है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से हाइड्रोफोबिक हैं और कौन से हाइड्रोफिलिक हैं, उनको डिस्टिंग्विश करना होता है अमाइनो एसिड्स को। ठीक है, कंक्लूजन इसमें क्या है कि अमाइनो एसिड की वही दोबारा से यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करती हैं करैक्टरिस्टिक्स को अमाइनो एसिड की। अब उन अमाइनो एसिड से जो प्रोटीन बनेगी उनके करैक्टर्स को भी। थर्ड है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब ये बैकग्राउंड में सेम बात दोबारा से रिपीट की गई है कि इनके डिफरेंट करैक्टर्स होते हैं जो यूनिक होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यूनिक प्रोटीन्स बनती हैं। और ये करैक्टर कौन डिटरमाइन करता है? आर ग्रुप। अब यहाँ पे देखें, नेगेटिवली चार्ज्ड या फिर एसिडिक आर ग्रुप, तो अस्पार्टेट आ जाता है और ग्लूटामेट आ जाता है। चेंज इन चार्ज। जब पॉलीमराइजेशन होती है ना अमाइनो एसिड्स की और वो पेप्टाइड चेन्स बनाते हैं, तो जो चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं ना उन पे वो न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, एट pH 7 5 अमाइनो एसिड्स आर चार्ज्ड, 2 नेगेटिवली एंड 3 पॉजिटिवली। अब कंक्लूजन्स क्या है कि 5 अमाइनो एसिड के यूनिक चार्ज स्टेट्स हैं, इसकी वजह से उनकी यूनिक इंट्रैक्शंस हैं और ये कहाँ पे होते हैं? सरफेस ऑफ प्रोटीन्स पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड फोर्थ वन है, सेम वही सम अमाइनो एसिड पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं और ये किस पे डिपेंड करता है? आर ग्रुप पे। मतलब आर ग्रुप एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स या फिर डोनेट कर रहा है। अब ये देखें, पीके ऑफ चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स। पीके वैल्यू ऑफ अमाइनो एसिड इज़ अ पीएच
एट विच एग्जैक्टली हाफ ऑफ द चार्जेबल ग्रुप इज़ चार्ज, मतलब जब वो ग्रुप जिसने चार्ज होना होता है उसका हाफ जो है वो चार्ज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये पीके है साइड चेन अमाइनो एसिड्स की। यहाँ पे नेगेटिव हैं 2 और ये 3 पॉजिटिव हैं। अब ये याद रखना है नेगेटिव कौन से हैं, अस्पार्टिक एसिड या फिर अस्पार्टेट और ग्लूटामेट। पॉजिटिव कौन से हैं, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टाडीन। अगर पीएच जो है वो स्मॉलर हो पीके से फॉर एन अमाइनो एसिड, देन अमाइनो साइड चेन जो हैं वो गेन करती हैं प्रोटॉन और पॉजिटिवली चार्ज हो जाती हैं। ये याद रखना है, पीएच जो है वो स्मॉलर है पीके से तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर पीएच जो है वो ग्रेटर है पीके से तो क्या होगा कि प्रोटॉन जो है उसको लॉस हो जाएगा और कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और इस अमाइनो एसिड को हम कौन से कहेंगे, एसिडिक अमाइनो एसिड्स। सो कंक्लूजन क्या है कि डिपेंडिंग ऑन पीएच एक अमाइनो एसिड एसिडिक हो सकता है या फिर बेसिक हो सकता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। अब फिफ्थ वन पोर्शन है इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड का चार्ज डिपेंड करता है पीएच पे। ये डिपेंड करता है एक्सेप्ट कर रहे हैं वो प्रोटॉन या डोनेट कर रहे हैं। और एडिशनली अमाइनो एसिड्स हैव स्ट्रक्चर्स एज वेल। अब यहाँ पे देखें एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स नॉन पोलर कार्बन और हाइड्रोजन चेन्स हैं। ग्लाइसिन है, एलानिन है, वेलिन है, ल्यूसिन, मैथ्यूनिन एंड आइसोल्यूसिन। एरोमेटिक आर ग्रुप मतलब जिसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ट्रिप्टोफान है, टायरोसिन है और फिनाइल एलानिन है। प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेड बाय साइड चेन मतलब जो आर ग्रुप की चेन है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ दे सकती है। साइड चेन कंप्राइजिंग मेयरली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, केमिकली इनर्ट होते हैं, ठीक है, उनका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। प्योरली सोलिबल होते हैं मतलब वो इतना ज़्यादा वाटर में सोलिबल नहीं होते। साइड चेन लेकिन जिनमें ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो डिफरेंट होती हैं, केमिकली रिएक्टिव हैं और सोलिबल हैं वाटर में। कंक्लूजन क्या है कि एलिमेंटल कंपोजिशन प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी रोल प्ले करता है। सॉलिबिलिटी और रिएक्टिविटी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इस पे कंपोजिशन से इफ़ेक्टेड हैं। अब स्ट्रक्चरल ट्रेट्स हैं अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड में क्या होता है, सेवरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा चार्ज स्टेट होती है, उनकी पोलैरिटी है, इंटरेक्शंस हैं वाटर के साथ। लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फ़िज़िकल साइज़ जो है हर अमाइनो एसिड का वो भी चेंज होता है। अफेक्ट्स ऑफ वेरिएशन इन अमाइनो एसिड साइज़। अब यहाँ पे देखें ग्लाइसिन रेजिड्यू क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं बैकबोन फ्लेक्सिबिलिटी को, क्योंकि इनमें क्या है कोई आर ग्रुप नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है। प्रोलिन रेजिड्यू क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी को। अब प्रोलिन रेजिड्यू क्या है कि सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन इज ऑफन अ रेट लिमिटिंग स्टेप। थर्ड वन सिस्टीन है। सिस्टीन्स क्या करते हैं कि ये टुगेदर मिलके डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बना लेते हैं और 3D स्ट्रक्चर में रहते हैं। यूकैरियोट्स में क्या होता है कि ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं ना, ये सिक्रीटेड प्रोटीन्स में या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स में प्रेजेंट होते हैं। कंक्लूजन क्या है कि अमाइनो एसिड की ना सिर्फ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बल्कि स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। और स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ किस में इंपॉर्टेंट होती हैं, टू डिटरमाइन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। सेकंड वन है स्ट्रक्चरल ट्रेट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब ये बैकग्राउंड आपको पता कि अमाइनो एसिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी पोलैरिटी है, उनकी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस है, उन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, उसके अलावा उनका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि कुछ अमाइनो एसिड हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये हमने कहा क्योंकि वो इनसाइड द प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। और केमिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं चांसेस ऑफ डीस्टेबलाइजिंग रिएक्शंस, मतलब वो डीस्टेबलाइजिंग रिएक्शंस नहीं होने देते। पैकिंग ऑफ हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज़। अब क्या होता है कि हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स की पैकिंग होती है इंटीरियर में, और वो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रोटीन फोल्डिंग का। हमने पीछे देखा ना कि जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोफिलिक सरफेस पे होते हैं। प्रॉब्लम इन बोर्डिंग हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड इन प्रोटीन कोर। बैकबोन जो है हाईली पोलर है ड्यू टू पोलर NH एंड C डबल बॉन्ड O इन ईच पेप्टाइड यूनिट, इसलिए ये ग्रुप जो हैं पोलर ग्रुप, इनकी न्यूट्रलाइजेशन होनी चाहिए, यानी जो हाइड्रोफिलिक हैं वो न्यूट्रल होंगे तो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड सेंटर में अकोमुलेट होंगे।
सोल्यूशन इसका क्या है? अल्फ़ा हेलिकेज स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, बीटा शीट्स हो जाती हैं, जिनको स्टेबलाइज किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। नेक्स्ट द थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल ट्रेट्स ऑफ अमाइनो एसिड, पार्ट 3 है इसका। बैकग्राउंड सेम नॉलेज है जो आपने पीछे देखा। अब इसमें क्या है, हाइड्रोफोबिक कोर जो हैं वो बनते हैं फॉर्म्ड बाय पैक्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। हमने कहा ना कि अल्फ़ा हेलिकेज हैं या फिर बीटा प्लेटेड शीट्स हैं जिनको हाइड्रोजन बॉन्ड से हम स्टेबल करते हैं। अब क्या करती है, एडिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स आर अटैच्ड टू द हाइड्रोफोबिक कोर। अब ये क्या करते हैं कि मोर फ्लेक्सिबल रीजन्स प्रोवाइड करते हैं। They are the very few hydrophobic patches on protein surface are involved in protein interactions। मतलब हमने कहा ना कि हाइड्रोफोबिक जो है वो सेंटर में होंगे, लेकिन सरफेस पे जो कुछ पैचेस रह जाएंगे इनके वो प्रोटीन इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व होंगे और एक्टिव रीजन इनमें क्या होगा, सरफेस पे प्रेजेंट होगा। कंक्लूजन क्या है कि ईच कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर हैज़ अ यूनिक एंड प्रीसाइज रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन्स। हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट्स हैव इक्वली यूजफुल रोल्स। अब फोर्थ वन पार्ट है इसका। बैकग्राउंड में सेम इंफॉर्मेशन, उनका केमिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर है, इसके अलावा उनकी पोलैरिटी है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं। अब अल्फ़ा हेलिक्स, ये स्ट्रक्चर है अल्फ़ा हेलिक्स का, ठीक है। यहाँ ये जो है स्टेबलाइजेशन, इनमें जो है स्टेबलाइजेशन वो हाइड्रोजन बॉन्ड से है। अल्फ़ा हेलिक्स एग्जांपल है अमाइनो एसिड फोल्डिंग की, स्टेबलाइज किया गया है हाइड्रोजन बॉन्ड से। हर 4th रेजिड्यू के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड है और रिएक्टिव अमाइनो एसिड जो हैं वो इंटरनल इंटरेक्शंस के लिए एक्सपोज हैं।